नाउ नेशनल इनकम में सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन तो आएगा आएगा आएगा, एमसीक्यू का या किसी का भी डेफिनेटली ये होगा। तो आपको पता होना चाहिए, गुड्स वी आर क्लासिफाइंग इनटू टू कैटेगरीज। गुड्स वी आर क्लासिफाइंग इनटू टू कैटेगरीज। वन इज नोन एज प्रोड्यूसर गुड्स, another is known as कंज्यूमर गुड्स। अगर ये डिफरेंस समझ में आता है मतलब चैप्टर आपके लेवल का है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोड्यूसर एंड अ कंज्यूमर? प्रोड्यूसर इज अ बिजनेसमैन, he does economic activity for profit, while consumer consumes the goods which are produced by the producer for self consumption. So what is the difference between a producer and a consumer? Produces, does economic activity for selling it and to earn profit from it. So they are buying the goods not for their own need. So he is not, for example, a bank manager या बैंक की बात करें तो बैंक is purchasing a computer या लैपटॉप है या प्रिंटर है. So that is not for his own need. He is using those items for the business and making profit out of it. While consumer goods are those goods which are meant for, we can say it is meant for self consumption. Self consumption का मतलब, चाहे मैंने एक एप्पल बाय किया दैट इज फॉर माय ओन नीड, या मेरे बेटे के लिए बाय किया मतलब फैमिली नीड के लिए, अगेन दैट इज अ कंज्यूमर गुड। और या तो मैं किसी को, कोई बच्चा आया उसको मैंने दिया पेन, अपने लिए बाय किया, अपने बेटे के लिए बाय किया, या किसी को गिफ्ट में देने के लिए पेन बाय किया, स्टिल आई विल बी कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर बिकॉज सच गुड्स परचेस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, while producer goods are for selling and making profit out of it. Selling, or you can say using. You can sell or you can use that good for making profit out of it. So producer और consumer में difference आपको पता होना चाहिए. So if I say school, is a school a producer or a consumer? Is school a producer or a consumer? Producer. Producer. School is a producer. Similarly, bank is a producer. A barber shop is a producer. Provision store is a producer. Big bazaar, Star Bazaar या कोई भी बाजार again is a producer. Construction site मतलब builder is a producer. ठीक है. So identify those people who are producer. ठीक है. तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? Goods are of two types, producer goods और consumer goods. ठीक है. Then producer goods further we are dividing into two. For producer goods further we are dividing into two. One is known as capital goods, which is also known as investment good, which is also known as investment good. Now what are investment good? So investment goods are always durable in nature. They are durable goods. Durable goods का मतलब it gives the benefit to the producer for a longer time period. Like मंत्रा में printers है, मंत्रा में computer है, that is they are giving मंत्रा the benefit for a longer time period. एक रेस्टोरेंट के पास जाओ तो रेस्टोरेंट के पास एसी है, फर्नीचर है, दे आर ऑल नोन एज ड्यूरेबल गुड्स. कंस्ट्रक्शन साइट की बात करें, बिल्डर की बात करें तो बिल्डर के पास क्रेन है, फिर वो मिक्स करने के लिए उसके पास सीमेंट और उसका मिक्स करने के लिए उसका एक अगेन एक इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज अगेन अ ड्यूरेबल गुड, कैपिटल गुड, इन्वेस्टमेंट गुड. सो ड्यूरेबल मीन्स विच इज यूज्ड
फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। तो स्कूल के लिए बेंचेस इज अ कैपिटल गुड, बैंक के लिए लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर्स, एसी, दे आर ऑल कैपिटल गुड्स। बार्बर शॉप की बात करें तो बार्बर के पास हेयर ड्रायर होगा, हेयर स्ट्रेटनर्स होंगे, दे आर ऑल कैपिटल गुड्स। सो आइडेंटिफाई करो प्रोड्यूसर के पास कौन से गुड्स कैपिटल गुड्स हैं। तो आप अपने आप खुद ही एग्जांपल बनाओ और खुद ही सोचो कि उसमें क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आई एम अ मारुति डीलर, मारुति का शोरूम है मेरा। सो व्हाट इज माय कैपिटल गुड इन दैट केस? गुड्स ड्यूरेबल इन नेचर, जो मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देते हैं फर्म को। तो अगेन मेरे पास टेस्ट ड्राइव की कार्स होंगी, जब कस्टमर आएगा उसको हम टेस्ट ड्राइव वाली कार में घुमा के लेके आके रख दिया, तो दैट टेस्ट ड्राइव कार इज अ ड्यूरेबल गुड। मोबाइल रिचार्ज वाले के पास जाते हो तो वो उसके पास खुद के पास एक मोबाइल होता है डब्बा वाला, उसके अंदर वो रिचार्ज करके देता है, उससे करता है, दैट इज अगेन फॉर हिम इज अ ड्यूरेबल गुड, कैपिटल गुड, इन्वेस्टमेंट गुड। दूसरा प्रोड्यूसर जो गुड्स बाय करता है जिसकी लाइफ थोड़ी कम है, दे आर नोन एज intermediate goods. So intermediate goods are producer goods. Capital goods or investment goods are also producer goods. ठीक है। अब intermediate good क्या होता है? Intermediate goods like raw material which is used in the production of any commodity. Like अगर मुझे फर्नीचर का मैं बिजनेस कर रही हूँ, आई हैव टू बाय टिम्बर, wooden logs I have to buy. So that is a raw material. If I am into manufacturing of garments, so I am buying a cloth. So cloth for me is a raw material. Restaurant industry की बात करें तो vegetables, grains, masale, etc. for them is a raw material. So raw material क्या है actually? Raw material is used up. Raw material is used up in the production of a commodity. ये कंज्यूम हो जाता है, तो इट इज कंज्यूम्ड और यू कैन से यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। अब जैसे मंत्रा की बात करें तो मंत्रा में इफ आई एम प्रोवाइडिंग यू नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, तो प्रिंटेड नोट्स के लिए मुझे पेपर्स यूज करने पड़ेंगे। मेरे मंत्रा में प्रिंटर अवेलेबल है, प्रिंटर में पेपर डाला तो पेपर विल बी कंज्यूम्ड, पेपर विल बी कंज्यूम्ड। एक मिनट, फोन आ रहा है एक। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ। सरीन पटेल, SARIN, SARIN, सरीन पटेल, सरीन धवल पटेल, SARIN। हाँ तब हाँ हाँ जी, हाँ हाँ 26 तारीख के 12 વાગે। કન્ફર્મ છે ને? ઓકે ડન, સારું। ભવ્ય ત્રિવેદી ડોક્ટર ત્યાં બરાબર એ જ ને, બરાબર ને? ભવ્ય ત્રિવેદીને ત્યાં મારે 26 તારીખે ટ્યુઝડે 12 વાગે। ઓકે ડન, હા।
हाँ, तो रॉ मटेरियल इज कंज्यूम्ड, तो इसका मतलब प्रिंटर मेरे पास रहेगा लेकिन पेपर आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट टू द स्टूडेंट्स, तो पेपर कंज्यूम्ड हो गया, यूज्ड अप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कंज्यूम्ड या यूज्ड अप। तो रॉ मटेरियल लूजेस इट्स आइडेंटिटी। जैसे बार्बर के पास जाओ तो बार्बर आपको सपोज हेयर वॉश करता है, तो हेयर वॉश के साथ उसने शैम्पू यूज किया, तो शैम्पू इज जस्ट लाइक अ रॉ मटेरियल बिकॉज शैम्पू इज कंज्यूम्ड फॉर गिविंग दैट सर्विस। हेयर कलर लगाता है वो, सो दैट कलर डाई इज ऑल्सो अ रॉ मटेरियल, बट कलर लगाने के बाद वो आराम से आपके बाल सेट करता है विद द मशीन स्ट्रेटनर से, तो दैट स्ट्रेटनर इज अ ड्यूरेबल गुड, लॉन्ग टर्म गिविंग बेनिफिट, हेंस दैट स्ट्रेटनर इज एन इन्वेस्टमेंट या कैपिटल गुड। लेकिन शैम्पू जो यूज किया उसने या कलर डाई यूज किया, दैट इज अ रॉ मटेरियल, it is consumed or used up. This capital good helps in production of a commodity, it is helping, जबकि raw material is used up, it is used up। तो डिफरेंस समझ में आना चाहिए। दूसरा इंटरमीडिएट गुड हो सकता है those goods which are meant for resale purpose। There are certain producer who are manufacturing and selling, and there are certain producer who are just trading activity, buying and selling। तो जैसे किराना स्टोर के पास वेफर्स तुम बाय करने जाते हो, बिस्किट्स बाय करने जाते हो, सो दे आर प्रोड्यूसर बिकॉज दे आर मेकिंग प्रॉफिट, दे आर सेलिंग गुड्स और यूजिंग गुड्स फॉर मेकिंग प्रॉफिट, तो दे आर सेलिंग। तो सेलिंग के लिए दैट इज रीसेल पर्पस के लिए, और यूजिंग तो दे आर यूजिंग कैपिटल गुड्स और रॉ मटेरियल and making selling it and making profit out of it। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज मैं एग्जांपल दूं, ऐसा बोलूं कि शूज परचेस्ड बाय अ स्टूडेंट, आइडेंटिफाई करो कौन सा गुड है। शूज परचेस्ड बाय अ स्टूडेंट किस टाइप का गुड है? कंज्यूमर। पक्का? यस मैम। दो बार सोचना, दो बार सोच के आंसर देना मेरे को, मैं फिर बाद में लॉक कर दूंगी। हाँ, कंज्यूमर गुड ना। परफेक्ट, रीजन बताओ। मैम बिकॉज द स्टूडेंट विल नॉट, मैम स्टूडेंट विल कंज्यूम मतलब wear it every day ना, it Okay. will use it for their own, it won't lend out or sell it to somebody else, Okay. अपने लिए यूज हाँ, करेगा। तो इट इज फॉर, तो शूज meant for self consumption, hence it is a consumer good। ठीक है। अब स्कूल में जब तुम्हारा नया साल शुरू होता है तो स्कूल में आपको स्टेशनरी प्रोवाइड की जाती है स्कूल से, और एक जैसे डीपीएस में एक पूरा रूम है जहाँ पे जाके आप स्टेशनरी बाय करते हो या शूज बाय करते हो। सो एडिडास के शूज, सो एडिडास शूज अवेलेबल फ्रॉम स्कूल प्रीमाइसेस, a student purchasing, तो स्टूडेंट की बात होती है, स्टूडेंट परचेजिंग अ शूज फ्रॉम स्कूल प्रीमाइसेस। बोलो। नहीं हो जाएगा मैम? क्या हुआ? सेम आंसर। सेम आंसर, यस सेम आंसर, यस सेम आंसर। मतलब ये गुड परचेज कर रहा है वही स्कूल, भले कहीं से भी बाय कर रहा है वो स्टूडेंट, बट वो स्टूडेंट अपने खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड है, हेंस इट इज अ कंज्यूमर गुड। इज अ पेन अ कंज्यूमर गुड? Depends on who buys it. It depends on who's buying it. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, एक्सप्लेन करो। If a For retailer example, is if a buying, stationery okay, is go buying a ahead. pen, it will be a ओके, इफ अ स्टेशनरी इज बाइंग देन इट इज एन इंटरमीडिएट गुड। then it will be a producer good, whereas if a student is buying, it will be a consumer good. If a student is buying, okay, it is a consumer good, रीसेल पर्पस के लिए। इफ अ स्टेशनरी इज बाइंग फॉर रीसेल पर्पस, इट इज एन इंटरमीडिएट गुड।
ठीक है, तो वो रीसेल पर्पस इंटरमीडिएट या फिर कंज्यूम के सेल्फ कंजम्पशन के लिए। एंड इफ, और एक चीज रॉ मटेरियल कौन बताएगा? इफ अ स्कूल इज परचेजिंग पेन्स, ठीक है, टीचर्स को स्टाफ रूम में बैठ के नोटबुक चेक करनी होती है सारा, तो स्कूल्स आल्सो बाय स्टेशनरी, तो स्टेशनरी में पेन परचेज बाय स्कूल, सो इन दैट केस इट इज अ रॉ मटेरियल, हेंस इंटरमीडिएट गुड। तो इसका मतलब सबको इसका कंसेप्ट क्लियर है। चले आगे। तो इसका मतलब गुड्स क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड। प्रोड्यूसर गुड, फर्दर कैपिटल गुड, इंटरमीडिएट गुड। Capital good also known as investment good, intermediate good classified into two, raw material and resale purpose goods। ठीक है, तो ये जो मैंने नोट्स लिखे हैं वो हम मैम आप शेयर एक कर, सेकंड जो पिछला वाला पेज दिखा सकते हैं? हाँ इससे पहले वाला फर्स्ट पेज जो आपने लिखा था। ओके ओके ठीक है मैम, थैंक यू। एंड यूजर इज अ स्टूडेंट एंड गुड मेंट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इसी। ठीक है, नाउ ये सारा जो बाकी के नोट्स हैं वो मैं आपको शेयर करूंगी ग्रुप पे। ठीक है, तो ऑलरेडी जिसने लिख रखा है वही चीज है। देखो तो क्या लिखा है, प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। याद रखो, प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूसर ही परचेज करता है, एंड इट इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, कैपिटल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। कैपिटल गुड्स आर दोज प्रोड्यूसर गुड्स which help in the production of other goods, helping in refrigerator for a dairy shop is a capital good, benches for school is a capital good, they are durable in nature, durable means it gives the benefit for a longer time period, तो यूजफुल लाइफ उसकी ज्यादा होती है प्रोड्यूसर को, दे आर गिविंग लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए बेनिफिट्स। while intermediate good, those goods, producer goods which are either used up in the production of some other good or are meant for resale purpose, तो रॉ मटेरियल और रीसेल पर्पस के लिए। ठीक है, ये हम पॉइंट बाद में देखेंगे, नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होगा क्या इंक्लूड नहीं होगा वो। नाउ कंज्यूमर गुड्स क्या है, दोज गुड्स विच आर परचेज बाय द कंज्यूमर, important word for self consumption, this is very important word for self consumption, so इसका मतलब no more value addition will take place। ठीक है, अब वो गुड प्रोडक्शन से बाहर निकल चुका है, अब ये फर्दर इस पे ऐड वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, एक चीज। अब दूसरा क्लासिफिकेशन हम फिर से देखेंगे। अब ठीक है, एक क्लासिफिकेशन देखा हमने गुड्स का कि वो कंज्यूमर गुड हो सकता है या प्रोड्यूसर गुड्स हो सकता है। Another way of classifying the goods is into two categories. The good can be a final good or can be an intermediate good. अब ये क्लासिफिकेशन हमने कैसे किया है, हमने पहला वाला क्लासिफिकेशन किसके बेस पे किया था, कौन बाय कर रहा है। इफ अ प्रोड्यूसर इज बाइंग then it is known as producer good, if a consumer is buying then it is a consumer good। इसको हम क्लासिफाई किसके बेस पे करते हैं, वैल्यू एडिशन के बेस पे, वैल्यू एडिशन के बेस पे, या यू कैन से एंड यूजर के हिसाब से। हु इज एन एंड यूजर, अगर कोई भी प्रोडक्ट पे वैल्यू ऐड होती है दैट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट एन एंड यूजर। एंड यूजर का मतलब वो परचेज कर रहा है जिसपे उस प्रोडक्ट पे कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा। ठीक है, मैंने एप्पल परचेज किया, सपोज मैं एक जूस वो चलाती हूँ, मार्ट है मेरा, उसमें
आई हैव परचेस्ड एप्पल, ठीक है, एप्पल 10 रुपए का मैंने सपोज परचेज किया, आई कन्वर्टेड इट इनटू जूस, और कस्टमर आया तो मैंने वो ग्लास उसको 30 रुपीज में सेल किया। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने उस एप्पल में वैल्यू 20 रुपीज की ऐड की। तो जब तक वैल्यू एडिशन हो रहा है, वैल्यू एडिशन मतलब प्रोडक्शन हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अगेन समझ सकते हो। व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज वैल्यू एडिशन प्रोसेस। और वैल्यू ऐड कैसे कर सकते हो आप? वैल्यू कैन बी एडेड, वैल्यू मीन्स यूटिलिटी, वैल्यू मीन्स यूटिलिटी। तो यूटिलिटी कैन बी एडेड बाय चेंजिंग द फॉर्म, by changing the place, or by changing the time. अगेन कोई भी प्रोड्यूसर क्या करता है, जैसे अभी एप्पल का बोला था, एप्पल इज कन्वर्टेड इनटू जूस टू ऐड इट्स वैल्यू। प्लेस, एप्पल छेक कश्मीर से यहाँ पे गुजरात में आया, देन ओनली यू परचेज एज अ कंज्यूमर, यू परचेज्ड इट। तो मतलब यूटिलिटी एडेड बाय चेंजिंग द प्लेस। और अमूल पार्लर में क्या करते हो तुम, अभी दूध लेने आते शाम को जाते हो, दैट मीन्स ही इज स्टोरिंग द मिल्क फॉर फ्यूचर कंजम्पशन। तो इट इज चेंजिंग द टाइम, ठीक है। अभी वो बेचने आए, तुम नहीं लोगे, ठीक है, अभी तुम्हारे घर में ऑलरेडी दूध है, तुम नहीं लोगे, दैट मीन्स उसका आपका कोई वैल्यू नहीं है। बट अगर शाम को जाते हो, यस, तो उसने स्टोर किया, so that time utility is created. So production means a producer is adding utility to the product, and by when he is adding utility, इसका मतलब he is charging the price, he is charging the price for it. Obviously जैसे 10 रुपीज का मैंने एप्पल बाय किया, 30 रुपीज में मैं उसको जूस बेच रही हूँ, तो मैं 10 रुपीज में नहीं बेचूंगी। तो इसका मतलब 20 का मैंने जो ऐड किया, दैट इज माय वैल्यू एडिशन। So producer always what he does is he adds value to the product. ठीक है, अब फाइनल गुड्स में हमने देखा डिवाइडेड अगेन इनटू टू कैटेगरीज, तो नीचे लिख रही हूँ यहाँ पे। सो फाइनल गुड्स को हमने फर्दर डिवाइड किया टू कैटेगरीज में। वन इज नोन एज कंज्यूमर गुड and another is known as capital good. ठीक है, कंज्यूमर गुड, व्हाई इट इज फाइनल गुड, बिकॉज अब इस पे कोई वैल्यू ऐड नहीं होगा, इट इज मेंट फॉर सेल्फ कंजम्पशन। उसने बाय किया अपने लिए, जैसे पेन अ स्टूडेंट बॉट, तो दैट इज अ कंज्यूमर गुड, फाइनल गुड, क्योंकि अब उस पेन पे कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी। बट अगर तुम स्टेशनरी वाले की बात करो, तो स्टेशनरी वाला बाइंग अ पेन, सपोज 10 रुपए की पेन बाय की, तो वो स्टूडेंट को 12 रुपए में सेल करेगा। सो पेन इज नॉट अ फाइनल गुड फॉर अ स्टेशनरी शॉप, इट इज एन इंटरमीडिएट गुड। गुड या तो ये होगा या ये कैट, मतलब या तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, और इसके अंदर थर्ड एंड फोर्थ जो हमने देखा। अब कैपिटल गुड आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट वाई दे आर फाइनल गुड, बिकॉज अब सपोज एक बिल्डर ने एक क्रेन बाय की, सपोज 18 लाख का उसने क्रेन में इन्वेस्टमेंट किया, इसका मतलब वो अब क्रेन 18 लाख की है, वो 18 ही रहेगी, अब उसको सेल नहीं कर रहा वो। सो दैट इज व्हाई इट इज अ फाइनल यूज। तो एंड यूजर कौन है इसमें? सो बिल्डर इज एन एंड यूजर, कंज्यूमर इज एन, तो फाइनल गुड में एंड यूजर इंपॉर्टेंट है। वाइल रॉ मटेरियल की बात करें, इंटरमीडिएट गुड में हमने क्या देखा था, तो आगे देख चुके हम लोग। इंटरमीडिएट गुड में दो देखे हमने, एक देखा रॉ मटेरियल एंड चौथा देखा रीसेल पर्पस गुड्स। इसका मतलब रॉ मटेरियल, तो जब
बाय कर रहा है, जब बिल्डर बाय कर रहा है सीमेंट, ब्रिक्स एक्सेट्रा, वुड लॉग, वुडन लॉग्स एक्सेट्रा, देन दैट इज अ रॉ मटेरियल. कैपिटल गुड, एंड यूजर. सपोज बिल्डर ने बाय किया एसी, तो कई फ्लैट्स में क्या करता है वो पूरा इनबिल्ट बना के देता है, एसी, फ्रिज, टीवी सब कुछ लगा के ही देता है आपको. अगेन दैट इज अ, उसने कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया है, सो दैट इज अ रॉ मटेरियल फॉर हिम, बिकॉज ही इज बाइंग फ्रिज, टीवी एक्सेट्रा नॉट फॉर हिज ओन पर्पस के लिए, बट फॉर सेलिंग इट टू द कस्टमर. ठीक है, बट वो अलग से नहीं बेच रहा है, वो एक फ्लैट के साथ पूरा का पूरा पैकेज बना के दे रहा है. इसका मतलब दैट इज अगेन कंसिडर्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर दैट पर्सन. सो इसका मतलब दिस इज अ प्रोड्यूसर गुड, रॉ मटेरियल इज अ प्रोड्यूसर गुड, एंड रीसेल पर्पस गुड आर आल्सो प्रोड्यूसर गुड. सो यहाँ पे हमने जो आगे देखा, दिस इज अ, these all are producer goods and इतना कंज्यूमर गुड. तो आपको कोई भी गुड दिया जाए, आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि कंज्यूमर है कि प्रोड्यूसर है. कंज्यूमर हुआ तो सीधा फाइनल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट अगर प्रोड्यूसर है तो आपको आइडेंटिफाई करने में 3 चीज का याद रखना है. अगर ड्यूरेबल है, खुद के पास रहेगा, दैट इज अ कैपिटल गुड, फाइनल गुड. लेकिन ड्यूरेबल नहीं है और ड्यूरेबल हो लेकिन अपने पास ना रहे रीसेल पर्पस के लिए, तो इंटरमीडिएट गुड. अपने पास रहे, अपने पास ना रहे. एग्जाम्पल की बात करें, सपोज हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम, चलो वीकेओडी टेक्स्ट बुक की बात करते हैं सपोज. अब बताओ कैसे क्लासिफाई करेंगे वीकेओडी को. Final good? हम्म, I did not understand आपने वीकेओडी को सपोज एक बुक की बात कर रहे हैं, हाउ यू विल क्लासिफाई, इज वीकेओडी अ फाइनल गुड. सपोज मैं ऐसे पूछती हूँ, Ma'am, it can be. It depends on who is the end user. परफेक्ट. resale purpose के लिए we can use it, so intermediate भी होगा. मतलब ऐसा नहीं, तो सबसे पहला लाइन की सही बोला, क्या बोला सबसे पहले, हु इज बाइंग VKORI, who is the end user, accordingly VKORI can be a final good or an intermediate good. It may or may not be a final good, it all depends upon its end user. पहला लाइन हो गया फर्स्ट. सेकंड लिखा, if a student is buying a VKORI, then it is a consumer good, means final good. But if a stationery shop is buying VKORI for resale purpose के लिए, then it is an intermediate good. ठीक है. एंड अगर सपोज स्कूल बाय कर रहा है एज अ लाइब्रेरी में एक बुक रखने के लिए, सो स्कूल के लिए, तो स्कूल बाय कर रहा है तो स्कूल इज अ प्रोड्यूसर. अब प्रोड्यूसर में ये 3 चीजें आती हैं, सो इज इट नॉट अ रॉ मटेरियल, ऑब्वियसली रॉ मटेरियल नहीं है वो. तो वी कैन कंसिडर इट एज अ कैपिटल गुड बिकॉज इट इज गिविंग अ बेनिफिट टू द स्टूडेंट्स फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड. वही बुक, चलो अगर एडिशन पुराना ना हो जाए सपोज, तो लाइब्रेरीज में तो जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में वही बुक्स सालों साल चलती हैं. इट इज गिविंग बेनिफिट टू द स्टूडेंट्स फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड. सो यू कैन कंसिडर बुक एज अ कैपिटल फाइनल गुड. फॉर स्कूल की बात हो रही है. आ रहा समझ में? तो आपको ध्यान रखना है कौन बाय कर रहा है, किस पर्पस के लिए, और उसका नेचर क्या है. तो बोर्ड्स में एक बार पूछा था, बेंचेस एंड मार्कर्स, चॉकस्टिक्स आर परचेज्ड बाय स्कूल, आर दे फाइनल गुड्स? बेंचेस Yes, and ma'am. chalks
purchased by school, are they final goods? School purchasing benches and chalks, are they final goods? आंसर दो जल्दी. School is purchasing benches and chalks, are they final goods? Yes, ma'am. Okay, They are justify final करो. goods. Justify करो. They are final goods because they are bought for the consumption for students. कहाँ से कहाँ चले गए अनित बेटा? And श्लोक. teachers, no? No, Benches no, and no. chalk. श्लोक. Okay. श्लोक. फाइनल लग रहा है. देखा, यही तो चीज कहती है, तुम लोगों को कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है जब तुम कहते हो तो. अब पहले तो दोनों को याद रखो, कौन बाय कर रहा है बेंचेस और चॉक? स्कूल बाइंग इट. दैट मीन्स दे आर, देवांशी आती हूँ मैं तुम्हारे पे. यस, दे आर प्रोड्यूसर गुड्स, Fine. नॉट फाइनल. दे आर प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि स्कूल इज अ प्रोड्यूसर. सबसे पहले दिमाग में रखो, प्रोड्यूसर है कि कंज्यूमर है. तो स्कूल इज बाइंग चॉक्स एंड बेंचेस, दैट मीन्स अ प्रोड्यूसर. ठीक है. अब बेंचेस प्रोड्यूसर गुड है तो कौन सा टाइप का है? कैपिटल गुड, रॉ मटेरियल, रीसेल? बेंचेस इज अ कैपिटल गुड, ड्यूरेबल गुड है, लॉन्ग टर्म Yes, यूज है ma'am. उसका. इट इज अ फाइनल गुड. इट इज अ फाइनल गुड. कैपिटल गुड, फाइनल गुड. यस. व्हाट अबाउट चॉक्स? व्हाट आर चॉक्स? इज अ चॉक कैपिटल गुड? नो मैम. No. Chalk is a raw material. नो Ma'am, मैम. Chalk is not a raw. How is chalk is chalk a a raw raw material. material? Chalk is a raw material. मैंने शैम्पू की बात की बार्बर शॉप में. It is consumed. It loses its identity. It is a service industry. तो सर्विस इंडस्ट्री में सर्विस देने के लिए, जैसे आप एयरलाइन की बात करें तो एयरलाइन तुम्हें यहां से मुंबई लेके जाता है तो पेट्रोल मतलब उसका जो भी चलाने के लिए चाहिए, सपोज पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल इज अ कंज्यूम्ड रॉ मटेरियल है. वो मंत्रा को चलाने के लिए मैं एसी चलाती हूं, लेकिन एसी के चला के इलेक्ट्रिसिटी बिल भरती हूं मैं. सो इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड. सो ऑल सच थिंग्स विच आर कंज्यूम्ड, विच यूज्ड अप, खर्च हो जाता है, इज अ रॉ मटेरियल. Okay, ma'am. तो चॉक्स Ma'am. आर. हाँ I did not understand, हम consumer good में क्यों नहीं रख सकते? बेटा, स्कूल है, सीधी सी बात है. इज अ स्कूल अ कंज्यूमर? No. सबसे पहले डिसाइड किया था कंज्यूमर कौन है फॉर सेल्फ कंजम्पशन के लिए, प्रोड्यूसर मेकिंग प्रॉफिट. तो स्कूल इज मेकिंग प्रॉफिट. तो स्कूल कैसे कंज्यूमर हो सकता है? आ रहा समझ में? दिस इज व्हाट अंडरस्टैंडिंग. आप जब बोलते हो मुझे आता, ये नहीं आता, ये चीज समझनी है बेटा मेरे को. तो बेंच और चॉक में क्या डिफरेंस है? तो बेंच इज अ कैपिटल फाइनल गुड, चॉक इज अ रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड. तो हमने क्या बोला? बेंच एंड चॉक्स आर फाइनल गुड्स? नो. Bench is a final good while chalks are intermediate goods. Okay, ma'am. Perfect. Yes, ma'am. तो जो भी एक्सपेंसेस कंज्यूम्ड हो जाते हैं, कंज्यूम्ड मतलब यूज्ड अप. तो अगर बार्बर शॉप की बात करें तो बार्बर का शैम्पू यूज हो जाता है, हेयर ड्राई यूज हो जाता है, लेकिन हेयर ड्रायर उसके पास रहता है. दैट इज अ कैपिटल गुड. डेयरी शॉप वाले के पास करो तो डेयरी शॉप के पास रेफ्रिजरेटर उसके पास रहता है, दैट इज यूज्ड. जबकि मिल्क से या तो वो मिठाई बना देता है या मिल्क को बेच देता है. सो दे आर यूज्ड अप, कन्वर्टेड.
तो रॉ मटेरियल यूजेस गेट्स लॉस्ट, तो कंज्यूम जो भी एक्सपेंसेस हैं दे आर इंटरमीडिएट गुड। जैसे स्कूल टीचर्स की सर्विसेज लेती है, दे आर पेइंग सैलरी टू द टीचर्स, तो दे आर बाइंग द सर्विसेज ऑफ द टीचर। लेकिन टीचर की सर्विस कैसी है, क्या वो ड्यूरेबल है? नहीं, दैट इज कंज्यूम, लेक्चर लिया खत्म, तो दे आर पेइंग सैलरी, तो दैट इज फॉर स्कूल इज एन इंटरमीडिएट गुड बिकॉज दे आर बाइंग द सर्विसेज ऑफ अ टीचर, दे आर बाइंग रॉ मटेरियल लाइक चॉपस्टिक्स, similarly they are buying the services of a teacher. Am I clear सबको? तो आज का टॉपिक यहाँ पे हम अटकेंगे। हमने किया, सबको गुड्स के बारे में पूरा का पूरा क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो या वो कंज्यूमर गुड है, प्रोड्यूसर गुड है, और प्रोड्यूसर गुड में या वो कैपिटल गुड है, रॉ मटेरियल है, या रीसेल पर्पस गुड है। तो प्रोड्यूसर गुड्स, कैन I say capital good is a final good? Yes or no? Capital goods are final goods. Yes or no? True or false? It is true. But if I say all final goods are capital goods, true or false? False. False. All capital goods are final goods, but all final goods are not capital goods because it also includes consumer goods. तो ये तो आपको 1 मार्क का एमसीक्यू में या फिलिंग द ब्लैंक्स में कहीं ना कहीं इसका क्लासिफिकेशन वो आराम से पूछ सकते हैं। क्लियर? तो आज का लेक्चर में यहीं पे एंड करेंगे।